दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय हो दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल जिस दिन तुझसे मैया बात नहीं होती, जिस दिन तुझसे बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नैया लगता दिल मैया कृपया तालियों के साथ बजाइए ना। अरे टाटा नगर वालों तालियां। पीछे वाले जी माँ से कह दीजिए आप सब कुछ। मैया तेरे बिना किसकी डोरी मैया तेरे हाथ नहीं होती, किसकी डोरी मैया तेरे हाथ नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। जिस दिन तुझसे मैया बात नहीं होती, जिस दिन तुझसे मैया बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता
जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। ये हुई ना कुछ बात। तो भैया शंखचूर्ण ने प्रणाम किया। बाबा ने कहा तुम इतने अच्छे हो तो फिर गलत काम क्यों करते हो? भाई एक अच्छा एक गलत बात बराबर हो जाएगी कि महाराज क्या करूं, राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं तो राक्षस वृत्ति मेरे अंदर हो गई है। तो देवताओं से हम लोगों की जन्म जन्म की दुश्मनी है। जहां अच्छी चीज रहती है वहां निगेटिव नहीं रह सकता, नकारात्मकता नहीं रहती। जहां देवता रहेंगे वहां कोई भी, ये जो आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना भूत प्रेत, जबकि ऐसा मैं मानता नहीं हूं, है ना। भूत प्रेत की कथाएं लोग बड़ा सुनाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसी औरत नहीं देखा जिसके पैर पीछे हों और वो आगे चल रही हो। लोग कहते हैं चुड़ैल ऐसी होती है। हो सके तो हमें भी दिखवाइए ना जरा सा, देखो ना जरा चुड़ैल कैसी होती है। ये सब पता नहीं कहाँ से आप लोग सुन लेते हैं। पैर पीछे, बाल खुले, आंख एकदम लाल लाल, मुंह से खून चूता हुआ, दांत बाहर। ऐसा किसी इंसान को आज तक मैंने नहीं देखा जिसके दांत ऐसे हों। पता नहीं कहाँ से आप लोग सुन लेते हैं महाराज ये सब बातें। अरे कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, ठीक है कि नहीं। सब बहुत सुंदर है, सब बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। सब बहुत सुंदर है, सब मातृ स्वरूप है, कोई चुड़ैल नहीं, कोई डहन नहीं। ये सब शब्द कहाँ से आप लोग। तो कुल मिलाकर कृपया बात न करें। तो कुल मिलाकर के शंखचूर्ण ने कहा क्या करूं, हैं राक्षसी वृत्ति में जन्म लेना पड़ गया है। तो कहने लगे फिर एक ही उपाय है। तो कहे क्या? फिर कहे युद्ध करो। तो कहे महाराज कल अब युद्ध के लिए आऊंगा, आज तो पूजा करने आया था आपका। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। मैं राक्षसी का राजा हूं राक्षसों का, तो मुझे तो अब आपसे लड़ना पड़ेगा महाराज। अब इसके बाद दोनों लोगों में दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। जरा सा कृपया बात ना करें। दोनों लोगों में युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन जरा सा देखिएगा, युद्ध भी करना हो अपने से बड़ों से तो युद्ध कैसे किया जाता ये भी सुन लीजिए। ये पहला प्रहार, सब लोग सुन लीजिए, पहला प्रहार इसने किसी पर नहीं किया। शंकर भगवान को जब युद्ध भूमि में गया, जैसे ही शंकर भगवान को सामने खड़ा देखा, ये रथ से कूद गया और साष्टांग प्रणाम करने लगा भगवान को। साष्टांग, बताइए वैसे आदमी से कैसे कोई लड़ेगा, कैसे कोई लड़ेगा। साष्टांग प्रणाम करने लगा वो, शंकर भगवान को प्रणाम कर दिया। मां गौरा को भी प्रणाम किया, यानी काली रूप में वहां थी, फिर से प्रणाम किया। गणेश को प्रणाम किया, कार्तिकेय को प्रणाम किया, सबको उसने प्रणाम किया। इसके बाद बाबा जब कोई अस्त्र उस पर चलाते थे तो पहले उस अस्त्र को देखिए, जरा सुनिए, आप इधर देखिए हमारी तरफ। पहले जैसे ही बाबा उस पर कोई अस्त्र चलाते थे, उस अस्त्र को वो प्रणाम करने लगता था, प्रणाम करने लगता था। ऐसा आप विलेन नहीं देखे होंगे, खलनायक माने हीरो से भी बढ़कर है ये शंखचूर्ण, तुलसी का पति। वो प्रणाम कर देता था और अस्त्र कहते थे ऐसे व्यक्ति को कैसे मारे। तो बाबा फेंकते थे महादेव उस पर मारने के लिए, और वो शस्त्र चलता था पूरे झकझोर के साथ। अरे बाबा का शस्त्र है, अमोघ है, उसको कोई काट सकता है। तो ये क्या करता था, प्रणाम कर लेता था, और जैसे ही प्रणाम करता था अस्त्र इसके पास तक आता था, इसको देखता था, फिर पलट जाता था। बड़ी विचित्र स्थिति थी। अब बाबा भी चिंता करने लगे कि जब सामने वाले में शत्रु भाव है ही नहीं तो मेरे अस्त्र उसको मारेंगे नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई बाबा के सामने कि इसमें शत्रु भाव नहीं है। देखिए ऐसा है ये शंखचूर्ण, राक्षस है, सब कुछ है, लेकिन बड़ों का सम्मान करना जानता है, अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने इष्ट का, और अपने इष्ट के साथ अपने सामने खड़े हर उस बड़े का सम्मान। और जो सम्मान करना जानता है वही सम्मान पाने का योग्य होता है। जिसे सम्मान करना ही नहीं आएगा उसे क्या सम्मान मिलेगा महाराज। सम्मान करना सीखिए अपने से बड़ों का। फिर बाबा ने अस्त्र चलाया, वही स्थिति फिर हुई, फिर प्रणाम कर दिया, फिर वो अस्त्र लौट गया। बाबा थक के बैठ गए, कई बड़ा विचित्र लड़ाई चल रही है महाराज, ये अटैक करे तो फिर तो मैं मार डालूंगा इसको, लेकिन ये तो हाथ जोड़ ले रहा। फिर काली माई आई खड्ग खप्पर लेके, कहीं अरे हमारे पति जो है उनको तुम परेशान कर दियो। और पत्नियां पति की परेशानी देख के गुस्से में आ जाती है, फिर तो वो चंडी रूप ले लेती। तो काली माँ ने कहा मैं तुझे मार डालती हूँ।
उन्होंने भी खटक फेंका। अब की बार इसने और कमाल कर दिया, अभी तो हाथ जोड़ रहा था, जब मैया को देख लिया घुटने के बल बैठ के हाथ जोड़ लिया, वो खटक इसको छू के आशीर्वाद दे के चला गया। मैया मुस्कुरा दी। मैया तो माएँ बड़ी करुणा वाली होती, मुस्कुरा दी। मैया ने वहीं से आशीर्वाद ऐसे दे दिया। लौट के गई, कहीं बाबा इसको कैसे मारेंगे, ये तो प्रणाम कर रहा है रथ से कूद कूद के, हमको आपको सबको, यहां तक कि हमारे अस्त्रों को भी प्रणाम कर रहा है, ये कैसे इसको मारे, इसमें शत्रु भाव है ही नहीं है। भाई कोई अपना सब कुछ, देखिए संत हो भगवान हो, अगर कोई गलती अगर आप हाथ जोड़ के कर तो वो सब भूल जाएगा, एक झटके में भूल जाएगा, क्योंकि आप हाथ जोड़े खड़े, एक झटके में सब छोड़ देगा वो। तो बाबा ने कहा तुम भी बैठ जाओ यहीं पे, ये बड़ा विचित्र आदमी है, न तुम मार पाओगे ना हम मार पाएंगे, करें तो क्या करें, ये युद्ध खत्म कैसे होगा। तो बाबा ने फिर भगवान विष्णु को याद किया कि क्या हो रहा है, ये आपका भक्त कैसी लीला दिखा रहा, आपके भक्त मर्यादा में रहते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे होगा युद्ध। देखिए बड़े भक्ति ऐसी चीज है कि भगवान को न केवल आपके पास बुलाती है बल्कि वो आपसे प्यार करने लगते, इसलिए भक्ति करिए। और भक्ति का मतलब जानते हैं क्या है, भक्ति का मतलब घंटा बजाना नहीं होता महाराज। मैं 32 साल डायरेक्टर पद पे रहा हूँ, मेरे कथा की शैली थोड़ी अलग है, मैं प्रिंसिपल लेक्चरर। तो भक्ति का मतलब ये नहीं कि दिन भर बैठ कर धूप दीप और कहिए बाबा जी ने कहा आप शुरू कर दीजिए, ना ना ना। भक्ति का अर्थ बड़ा विशाल है। भगवान की पूजा करिए लेकिन अपने कर्म को भी पूजा की तरह करिए, कर्म ही पूजा है, अपने कर्म को ईमानदारी से करिए, किसी का दिल दुखाए बिना अपने काम को करिए, किसी का हक मारे बिना अपना काम करिए, किसी का मदद करते हुए अपना काम करिए, किसी को सताता देखकर आगे बढ़कर उसकी रक्षा में खड़े हो जाइए, उसके लिए करिए, समाज के लिए करिए, देश के लिए करिए। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपने अड़ोस पड़ोस के लिए करिए। जिस दिन ऐसा होगा फिर हर जगह प्रेम होगा, पवित्रता होगी, और इसी को भक्त कहते हैं महाराज, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, अकारण किसी का बुरा वो कर ही नहीं सकता, है ना। वो आपको पहले समझाने का प्रयास करेगा, ऐसा मत करिए, गलत है ये, है ना, क्यों आप मुझे उस तरफ ले जा रहे हैं, मत ले जाइए मुझे उस तरफ। तो कहने का तात्पर्य यह है भैया कि शंख चूर्ण के लिए भगवान विष्णु को महादेव ने याद किया कि युद्ध हो ही नहीं रहा, वो तो हाथ जोड़ ले रहा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब एक ही काम है भैया, और वो काम ये है कि अब इसकी पत्नी तुलसी बहुत पतिव्रता है, जब तक उसका पतिव्रता व्रत का भंग नहीं होगा इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। एक तो इसने भगवान विष्णु के नाम का कवच पहन रखा है, और दूसरी ओर पत्नी इसकी पतिव्रता है। पति और पत्नी का तेज मिल जाए तो उस घर को तो फिर कोई निगाह उठा के देख भी नहीं सकता, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने इसका रूप धारण कर लिया, और रूप धारण करके ये उस नगाड़ा बजवा दिए महल में। उस तुलसी को ये लगा कि क्या कहते हैं, हमारा पति युद्ध जीत के चला आया। उसने थाल सजा ली फूलों से, आरती से, और वो आगे बढ़ करके उनको तिलक लगाया, माला पहनाया, और अपने पति की जो छत्राणी होती युद्ध से लौटने पर और युद्ध में जाते समय अपने पति की पूजा करती हैं और तलवार देती। छत्राणियों में यही होता है, खुद से अपने पति को या तो मर के आना या मार के आना, है ना, पीठ दिखा के नहीं आना। वो तलवार खुद हाथ में पकड़ा देती है, ऐसी होती छत्राणी। अपने हाथ से अपना सिंदूर पोंछने में उनको थोड़ी भी देर नहीं लगती। डॉक्टर साहब, नगर के अति लोकप्रिय सांसद श्री विद्युत बरन महतो जी मौजूद हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि कृपया मंच पे आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
उधर से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कृपया मंच से कहें। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों के जीवन में बड़ी व्यस्तता होती है, फिर भी समय निकाल कर आप आए, इसके लिए आपको कोटि धन्यवाद। 2 शब्द। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के सज्जन से देवी महापुराण की इस कथा में सत्यजी महाराज जी आए हैं। वैसे तो उनको इस महानगर में, लोह नगरी में हृदय से हम लोग उनको स्वागत करते हैं और लगातार 6-7 दिन से उन्होंने प्रवचन दे रहे हैं। ऐसे तो हमारे देश जो है ऋषि मुनि के देश रहा है, वही तो पवित्र सौभाग्य है कि हम लोग हिंदुस्तान में जन्म लिए, जहाँ सनातन धर्म की पाठ हमें दिया जाता है और सदियों से इस परंपरा, इस रीति रिवाज को अनुसरण करते इसके रक्षा करने में लगे हैं। हम लोग धन्य हैं ऐसे ऋषियों के बीच में पाकर, जिन्होंने सत्य के मार्ग में चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते आए हैं। और इनकी वाणी हम सुन रहे थे, किस तरह माँ ने जब जब विपदा आपदा आए, कभी दुर्गा कभी काली, अभी बता रहे हैं खड़ग फेंक के वैसे लोगों को नाश किया जो अधर्म काम किया करते थे। समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो हमें मार्ग दिखाते रहेंगे। आगे भी अच्छे कर्मों से ही हम लोग मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो आने वाले समय इसी रास्ते पर ही हमें आगे चलना है, जो सत्य को ही आगे अपने हृदय में उतार कर आगे चलने की आवश्यकता है। तभी यह मानव समाज जो हम लोग रक्षा कर पाएंगे। और सदियों से जो प्राचीन काल से ही इस सनातन धर्म का, इन्हीं सब महापुरुष का चलते आज जीवित है, इसको जीवित भी रखना है कि कोई आने वाला पीढ़ी को अच्छे मार्ग, अच्छे रास्ते देने की आवश्यकता है, तभी सनातन धर्म सुरक्षा में रहेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह के इन्हीं ऋषि मुनि का प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आगे भी इस तरह का आते रहें और समाज को इस तरह के मार्गदर्शन देते रहे, ताकि इसको हम लोग सुरक्षा रखें। इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी भक्तजन आए हैं, सभी से मैं माता रानी से ही प्रार्थना करता हूँ, सभी को सुख शांति समृद्धि उन्नति दे, ताकि सभी हंसी खुशी इसी तरह का हम लोग कार्यक्रम करते रहे। और ख़ास करके मेरे बहन लोग को मैं धन्यवाद देना चाहते हूँ कि इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर वो लोग हिस्सा लिए और एक पवित्र चीज़ की कथा शुरुआत की। उन लोग के प्रति भी मैं आभार प्रकट करते हुए अपना वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। आप आदरणीय सांसद महोदय, माननीय, आपके विचार को सुन करके बहुत ऊर्जा मिली हम लोगों को। मैं 9 दिन से यहाँ था और आप जैसे आदरणीयों के आने से हम सबको ऊर्जा मिलती है। और जिस धरा पर ऐसे सांसद हों, ऐसे विधायक हों, ऐसे मंत्री हों, मैं उस धरा को प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आपने मेरा सम्मान किया, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप स्वयं सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि आप राजनेता के साथ अध्यात्म की अच्छी पकड़ रखते हैं। आप संतों के प्रति आपका भाव बहुत अच्छा है। मैं पुनः दिल से आपका स्वागत करता हूँ, आपको बधाइयाँ देता हूँ। जय माता की। लोग आए, समय निकाल के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनकी पतिव्रता को भंग कर दीजिए। भगवान विष्णु पहुंच गए और उन्होंने सोच लिया कि ये मेरे पति हैं, और ये सोच करके माँ ने उनको तिलक लगाया, उनको क्या कहते हैं पुष्प अर्पित किया, उनको सब कुछ दिया। महाराज सब कुछ किया, माँ ने सब कुछ किया, मतलब किया पति समझकर। और उसके बाद उनको भोजन कराया रात में, और उधर वो युद्ध विश्रामावस्था की ओर बढ़ रहा है, और सोची पति थक के आया है तो भोजन करा दिया, और बिस्तर पर दोनों पति पत्नी बैठ गए, दोनों बैठ गए। और उन्होंने पूछना शुरू किया, अरे महादेव को आपने कैसे हरा दिया? तो वो भगवान विष्णु उसका रूप लेके आए थे, कहने लगे अरे महादेव से मेरी लड़ाई नहीं हुई, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और वो चले गए, मैं भी चला आया, मैं उनसे क्या लड़ता। तो कहने लगा अच्छा तो आप चले आए? कहे हाँ चले आया मैं।
फिर पति ने आगे बढ़कर पत्नी को आलिंगन में ले लिया, और जैसे ही आलिंगन में लिया, पर पुरुष ने जैसे ही पति भाव से आपको छुआ, समझ लीजिए आपका पातिव्रत्य धर्म उसी समय भ्रष्ट हो गया, खत्म हो गया, आपका सब कुछ चला गया। पर पुरुष से एक दूरी बना के ही रहना चाहिए। शास्त्र कहता है कि अपनी बेटी भी जब बड़ी हो जाए तो उससे एकांत में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन बड़ा दुश्मन है। मन में अगर हल्का सा पाप भी जग गया तो फिर पिता का सब कुछ नाश हो जाएगा। इसलिए भैया, पर स्त्री से एकांत में कभी वार्तालाप, हमेशा समाज में रह करके वार्तालाप कीजिए, हमेशा समाज में रह करके उससे वार्तालाप करना चाहिए, शास्त्र कहता है। अब जैसे ही आलिंगन में लिया, उसका पातिव्रत धर्म चला गया, और जैसे ही उसने छुआ, पत्नियों को अपने पति के एक एक चीज का उन्हें एहसास रहता है। जैसे ही उन्होंने छुआ, वो समझ गई ये मेरा पति नहीं है, केवल उसका रूप लिए हुए, बस तुरंत हाथ पीछे खींच दिया और कहने लगे, अरे मूर्ख, कौन हो तुम, कौन हो? एकदम क्रोध से उसका चेहरा तमतमा गया तुलसी माता का, तू कौन है? और इसके पहले कि वो श्राप देती डर के मारे, देखिए पतिव्रत से है ना, जो पातिव्रत धर्म का पालन करता है, अपने पति के सिवा किसी और को कभी मन में स्थान नहीं देता, ऐसी नारियों से तो भगवान भी एक बार घबराते हैं महाराज। डर गए भगवान विष्णु, तुरंत प्रकट हो गए चतुर्भुज में, किस पहले श्राप दे देगी। चतुर्भुज में, अरे मैं विष्णु, हाथ जोड़ दिया, अरे मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, विष्णु हूं। तो कहने लगा, तुम कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुमने मेरे जीवन की तपस्या को भंग कर दिया। अरे तुमने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हारे भक्त का घर है, तुमने इस अपने ही भक्त को मार डालने के लिए प्रयास किया। अरे तुम पत्थर हो क्या? जाओ, आज से तुम पाषाण बन जाओ। और उसी दिन से विष्णु भगवान क्या कहते हैं, अलग से उनका एक रूप हो गया महाराज, उनका एक अलग ही रूप हो गया, ठीक है ना। शालिग्राम रूप में आ गए, शालिग्राम, छोटे से पत्थर बन गए। अब भगवान विष्णु देखने लगे उसकी कि पतिव्रत धर्म का इतना बड़ा ताकत कि भगवान को भी रूप बदल दी। कहीं जाओ, तुम पत्थर हो क्या? पत्थर बन जाओ। और वो शालिग्राम बन गए महाराज। उसी दिन से शालिग्राम महाराज आ गए संसार में, और शालिग्राम भगवान की, शालिग्राम भगवान ने कहा, अब तुमने तो श्राप दे ही दिया मुझको, गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम हमेशा अब मेरे पास रहोगी, क्योंकि तुमने एक जमाने में मुझे पाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन उस समय यह संभव नहीं हो सका था, क्योंकि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। किसी बड़े से विवाह करना आसान नहीं होता महाराज। जिसकी समाज में बहुत इज्जत हो, उसका पत्नी बन जाना माने खुद पूजनीय हो जाना होगा, तो आसान नहीं होता ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, क्योंकि वो थोड़ा अलग तरह के होते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने लगे कि तुमने मेरी बहुत साधना की, लेकिन मुझे पति रूप में प्राप्त नहीं कर पाई थी। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे दो रूप होंगे, एक नर्मदा नदी के रूप में होगा, और उसी गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे मैं पाया जाऊंगा, और वहां का जो ये जो शालिग्राम हैं वही पूजनीय होंगे, लेकिन उसमें भी कई शर्त रखी गई है कि उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं। अब उस पर डिटेल में जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। कौन से शालिग्राम की पूजा होती है उसके डिटेल में जाना पड़ेगा। और कहने लगे, दूसरा रूप तुम्हारा तुलसी वृक्ष के रूप में होगा, तुम पुष्पों की रानी हो जाओगी, और दुनिया में किसी भी देवता की पूजा होगी तो सारे पुष्प चढ़ा दिए जाएं, लेकिन अगर तुलसी का एक पत्ता भी उसके साथ उस देवता को चढ़ा दिया जाए तो वो पूजा पूर्ण मानी जाएगी, पूर्ण मानी जाएगी। और कहने लगे कि ध्यान से सुनो, जनता को, समाज को भगवान ने कहा तुलसी को किस किस दिन नहीं छूना चाहिए। शाम होने के बाद, दिया दिखाने के बाद तुलसी को न तो छुइए और न उसमें से एक भी पत्ता तोड़िए। शाम के बाद नहीं तोड़ना है, सूर्यास्त के बाद नहीं, दिन में तोड़िए, बात नहीं। रविवार के दिन तुलसी से
मैया से थोड़ा सा दूरी बना के जल चढ़ाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उनका पत्ता मत तोड़िए। एकादशी के दिन उनका पत्ता मत तोड़िए, एकादशी के दिन, नवमी के दिन उनका पत्ता मत तोड़िए। अगर उस दिन जरूरत है तो पहले से तोड़ के, अब आजकल तो फ्रिज है उसमें रख लीजिए, लेकिन उस दिन मत तोड़िए उनका पत्ता। शाम को दिया जलाया कीजिए उनके नीचे, और खुले धूप में नहीं, थोड़ा सा उनको छाया भी दीजिए, और उनको यूं गमले में लगा दिया अच्छा है, लेकिन कायदे से इसका तरीका है कि बाकायदा घर के बीचों बीच या सबसे आगे एक वेदी रूप ऐसा बनाइए, और उसमें बीचों बीच तुलसी की स्थापना करिए, और हो सके तो वहीं क्या कहते हैं शालिग्राम भगवान की भी स्थापना, लेकिन खुले में नहीं, थोड़ा सा उसको छाया देनी पड़ेगी शालिग्राम भगवान के रूप में। ये दोनों का गठबंधन है, और माँ तुलसी उस तरीके से प्राकट्य हुई। स्वागत कीजिए ना, माँ तुलसी उस तरह से प्राकट्य हुई। और अभी आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कौन कहता है इस संसार में भगवान नहीं होते? भावना की ज्योति। तुलसी किसी के लिए पौधा हो सकती है, बहुत लोग उसको ध्यान नहीं देते। और आजकल तुलसी की जो दो प्रजाति मिलती है, एक काली और एक हरी रंग की होती हैं, है ना। मैं बहुत डिटेल से नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी कथाएं अभी और आगे कुछ कथाएं हैं जो जल्दी से करनी है, और समय कम है, अब कथा समेटनी होगी, तो बहुत डिटेल से नहीं जा पाऊंगा। लेकिन तुलसी का पत्ता भी आज अपना तेज खो रहा है महाराज इस कलयुग में। उस पत्ते को अगर कभी जीभ पे आप रखें तो उसमें वो बात नहीं रह गई है। क्यों नहीं रह गई है? तुलसी को भी हम लोग आम पौधों की तरह ट्रीट करने लगे हैं, ट्रीट करने लगे, इसीलिए तुलसी पत्ते में, वरना तुलसी का पत्ता एक मुंह में रख लीजिए पूरा मुंह सुगंध से भर जाएगा महाराज। तुलसी का पत्ता कभी उबालना नहीं चाहिए। चाय हो के बहुत लोग शौकीन लोग उसमें उबाल देते हैं, उनको उबालिए नहीं तुलसी का पत्ता। डॉक्टर साहब कुछ बोल, तुलसी का, एक मिनट, तुलसी का पत्ता उबालिए नहीं। डॉक्टर साहब जरा कुछ बोल लें फिर मैं बोल। लक्ष्मी तिवारी जी हमारे बीच में हैं, कृपया मंच पे आएँ। लक्ष्मी तिवारी जी, इनके तरफ से 1100 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है, धन्यवाद। नूनू देवी जी, पौधों की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। शाम को इसमें दिया जलाइए, धूप सुबह शाम दिखाइए। जिस घर में, हिंदू के घर में क्या क्या होना चाहिए सुन लीजिए। घर में गंगा जल होना चाहिए, आपके इष्ट की तस्वीर होनी चाहिए, आपके माता पिता अगर इस संसार में अब नहीं है तो उनकी तस्वीर होनी चाहिए, अगर आपके गुरु हैं तो उनकी, लेकिन भगवान के साथ उनको मत बैठाइए, गुरु का स्थान अलग दीजिए। गुरु भगवान नहीं होता भैया, इस पर मैं अभी बाद में चर्चा करूंगा। तो कुल मिलाकर के, है ना, और गंगा जल हो, इष्ट की मूर्ति हो, माँ बाप अगर नहीं है तो उनकी तस्वीर हो, और साथ ही साथ कोई धर्म की पुस्तक आपके घर में हो जिसकी पूजा होती हो, और माँ तुलसी हो जिस घर में। अगर जिस घर में ये चीजें नहीं होती, हमारा शास्त्र कहता वो घर श्मशान घाट की तरह हो जाता, वहां भूत प्रेत निवास करते हैं महाराज, भूत प्रेत निवास करते हैं। तो ऐसे में हम लोग तुलसी को आम पौधा न समझें। कृपया इनका स्वागत जोरदार तालियों से करें। आइए ना, तुलसी माँ के बारे में जरा समझाने के लिए मैं इस गीत को बजवाता हूं कि भावना की ज्योति, सुनिएगा, भावना की ज्योति जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। इस गाने से अगर आप में भाव है ना, तो ये माँ की मूर्ति आपसे बात भी करेगी। आप कहेंगे अरे पागल है क्या आप, अरे आप करके तो देखिए। आप थोड़ा सा पूजा पाठ 5 मिनट समय अपने मंदिर में दीजिए और अपना दुख रोज कहना शुरू कीजिए, सुख भी बताइए कि आज बड़ा खुशी मिली मैया,
सोते समय और सो के उठ करके बोलना शुरू कीजिए इनसे, ये आपसे बोलने लगेंगी। अब आप कहेंगे क्या मुंह चलाएंगी? नहीं, आपके मन से इनकी आवाज निकलने लगेगी और आप तक पहुंचने लगेगी। जब मुसीबत में, जब कोई समझ में ना आवे, इनसे बात करिए, ये जवाब देंगी आपको। अरे भक्त चाले तो भगवान को आना भी पड़ता है और साथ निभाना भी पड़ता है, लेकिन उसके लिए भावना की ज्योति। यहाँ तो हालत ये है कि कुछ कथा में इतना मैं कहते कहते थक गया, अब तो मैंने भी सोचा हार मान लूँ महाराज कुछ लोगों से। वाकई आप महान हैं, कितना भी कहिए, लेकिन बस ऐसा मैंने धन्य हैं आप लोग। मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा, नहीं तो चढ़ के आपके चरणों में सर रख देता कि प्रभु आप जैसा भी कुछ होना चाहिए, कुछो कहिए, हम वैसे के वैसे, हम न बदले थे न बदले हैं न बदलेंगे। भैया हार मान गए हम। अरे तालियों के साथ फिर पता नहीं ये मौका कब आएगा, ये माँ की है। और अगर नृत्य करने का मन किया करे, कोई नृत्य वाला गीत भी लगे तो अपने स्थान से ही उठ के, ये माँ के लिए है। अरे जो हम लोग शादी विवाह में नाचते हैं, पार्टी, इसको नाचना कहते हैं, लेकिन जब माँ के लिए जो होता है उसे नृत्य कहते हैं महाराज, नृत्य कहते हैं, नृत्य कहते हैं। इसलिए उठ के झूम भी सकते हैं आप, अगर कोई गीत आपको ऐसा लगता है कि आपको झूमने लायक है तो आइए ना। और यही मैं कह रहा हूं, भावना की ज्योति जगाइए भैया। कहता हूं, अभी सांसद महोदय कह गए, अब ये उनके शब्द हैं, उनका बड़प्पन है, वो कहे ऐसे संतों के द्वारा ही जागृति आती है। वो कहे कि मैं आपकी वाणी सुन रहा था, मुझे बहुत, और वो एक तरह से अनजाने में मुझे निमंत्रण दे के आपको बार बार आना होगा मेरे तरफ, तो ये उनका बड़प्पन है ना। अब उन्हें जो अच्छा लगा वो कह रहे थे आपकी वाणी सुना, आपको बार बार आना होगा, हमारे समाज को दिशा देना बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भैया मैं दोबारा कहूँगा, आपकी भलाई के लिए थोड़ा कठोर हो जाऊँगा। कभी कभी डॉक्टर जानता है कि ये फोड़ा अगर चीरा नहीं गया तो पैर सड़ा देगा यहाँ, तो वो आपकी ओर नहीं देखता, उठाता है अपना और हाय 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 आप करते रहते हैं, चीर देता है। कहता है अब तुमको हमको बुरा कहना कह लो, लेकिन तुम्हारा घाव नहीं ठीक होगा तो तुमको जहर फैल जाएगा पूरे शरीर में, तो चीर देता है। उसी तरह कुछ कठोर वचन भी मैं बोल बैठूंगा आपके ही कल्याण के लिए, लेकिन वो भी मर्यादा में होंगे, चिंता मत कीजिए। मैं मर्यादा से बाहर, कोशिश यही रहती है कि न जाऊं। आज तो मैं एक आदरणीय से कह रहा था घर में कि वो यहीं बैठे, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनसे मैं कह रहा था कि मैं किसी भी व्यक्ति से कहता हूं कि या तो मेरे स्तर पर आओ या मेरे नजरों से दूर हट जाओ, या तो मेरे स्तर पर आओ, यानी मेरे सोच के हिसाब से सोचो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आइए भावना की ज्योति जगा के देखिए। भावना की ज्योत को जगा भाव जगह वो नृत्य भी कर सकता है, तालियां तो बजाते रहिए। भावना की ज्योत को जगा के देखिए, भावना की ज्योत को जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। 100 बार चाहे आजमा के देखिए, 100 बार चाहे आजमा के देखिए। आजमा लीजिए। काल विनाशिनी काली जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। काल विनाशिनी